अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज के हवाले से ये वीडियो है जिसके अंदर हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लें, उसमें मैं आपको एक एक रीजन के साथ एमसीक्यूज बताऊंगा। सबसे पहले एक्सरसाइज पेज नंबर 158 पे चैप्टर नंबर 7 की एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। नंबर 1 है जी रेट ऑफ इक्वेशन। तो रेट ऑफ इक्वेशन में इसमें ऑप्शन नंबर ना बी करेक्ट है 1 का। क्यों करेक्ट है मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन डिक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है ना तो रिएक्शन कम होता है। देखिए ना, दूध से पत्ती मिला के चाय जब बनाते हैं तो आस्ता आस्ता चाय बनती है, मतलब रिएक्टेंट तो नहीं रहते, और एक टाइम आता चाय बन जाती खत्म। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलता है तो रिएक्शन भी खत्म हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन गई मतलब रिएक्शन खत्म, तो रिएक्शन डिक्रीज होता है। सेकंड है जी इंक्रीज टेम्परेचर करें ना, तो ये एक हमारा फैक्टर है टॉपिक के अंदर, बोल्ट्जमैन के हवाले से जो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उससे आपको पता चलेगा कि इसमें कोलिजन्स पे और उसकी एनर्जी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, दोनों इंक्रीज। इसमें ए ऑप्शन ठीक है जी। उसके बाद है तीसरा एमसीक्यू। तीसरे में है जी, वो कहता है कंसीडर टू रिएक्शन है, डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन सेम टेम्परेचर है। तो बताएं कि रिएक्शन विच लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दो रिएक्शन है और वो सेम टेम्परेचर पे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई दो रिएक्शन है, अमोनिया है लाइक, उसके अलावा HCl है, कोई भी रिएक्शन है, वो एक सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। अब उनमें से टेम्परेचर तो सेम है लेकिन रिएक्शन तो हमारे पास दो है ना, डिफरेंट, सेम नहीं है। रिएक्शन भी क्या है, डिफरेंट। उन डिफरेंट रिएक्शन में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब उसका कांस्टेंट ज्यादा होगा। ये आप कैटलिस्ट वाले में भी जाकर देखें, जिसकी एनर्जी कम लगती है इसका मतलब ये रिएक्शन जल्दी हो जाता है, रेट कांस्टेंट ज्यादा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है जीरो ऑर्डर की, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है जी 5, बोल्ट्जमैन ने जो बताया था अंडर द कर्व, कर्व के अंदर जो सारा एरिया था ना, जो उसने कर्व बनाई थी इस तरीके से सारा, वो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद है जी हमारे पास 6, हमारे पास 6 में बोल्ट्जमैन की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एक्टिवेशन एनर्जी के मुताबिक, वो क्या चीज था। तो आप उस ग्राफ के अंदर एग्जैक्ट देखेंगे ना, उसके नीचे एक इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है जहां पे ये बताया कि ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, जो मॉलिक्यूल होती है उनकी एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक है, जो वर्टिकली यहां पे मॉलिक्यूल जो इसमें कोलिजन करते हैं इफेक्टिव एनर्जी। 7वां एमसीक्यू है जिसमें बताता है कि अगर डबल कंसंट्रेशन हो जाए रेट इक्वेशन की जिसकी 4 टाइम इंक्रीज है तो क्या होगा। इसका सेकंड ऑर्डर होगा ए ऑप्शन। क्यों, अगर हम कहते हैं रेट का फार्मूला इज इक्वल टू ए की पावर n, तो अगर मैं 2 की पावर 2 लगूं तो आंसर कितना है 4, तो वो रिएक्टेंट कौन सा है 2, तो मतलब वो डबल होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो उसकी 4 होगी। आ गया जी 8। रेट डिटरमाइंड स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये आपको पता है। अभी हमने जो लास्ट, अगर आप देखें इसका लेक्चर चैप्टर का आखिरी, तो उसमें ये बताया हुआ। अगले रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 10 MCQs। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में अफेक्ट कर सकते हैं, ये इसका भी डी ऑप्शन ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल के मुताबिक जो कैटलिस्ट है उसमें लोअर पीक होती है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पे ये जो कर्व है ये है कैटलिस्ट के बगैर, और ये वाली जो है वो क्या है, कैटलिस्ट के साथ। नेक्स्ट है जी 11 हमारे पास। तो 11 के बाद 12 है जी यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट डिपेंड ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये सी ओवरऑल पे डिपेंड करते हैं। और आखिरी एमसीक्यू है कि बताएंगे 20 मिनट के तहत हाफ लाइफ फाइंड करें, तो इसका हमारे पास होता है 0.693 ओवर, हमारे पास वैल्यू है वो 20 है, तो उसको रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, जो कि है 0.0347। तो यहां पे हमारे पास तमाम आज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।